हेलो एवरीवन, इट्स मी स्मिता फ्रॉम दिस साइड। एंड जैसे कि हम अपनी शॉर्ट वीडियोस रिवीजन वीडियोस को कंटिन्यू कर रहे थे फाउंडेशन डिज़ाइन इंजीनियरिंग की। हमने अपनी 2 यूनिट्स कंप्लीट कर दी थी। ये है हमारी यूनिट नंबर 3, डिज़ाइन ऑफ सैलो एंड डीप फाउंडेशन। सो लेट स्टार्ट अ क्विक रिविजन वीडियो फॉर द एग्जाम पर्पस। सबसे पहले है सैलो वर्सेस डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन होती क्या है? सैलो फाउंडेशन जिसमें हमारी डेप्थ हमारी ब्रेथ से कम होती है या फिर इक्वल होती है, उसे हम सैलो फाउंडेशन बोलते हैं। एंड डीप फाउंडेशन जहाँ पर हमारी जो डेप्थ होती है वो टू मच ग्रेटर देन हमारी ब्रेथ होती है, उसको हम डीप फाउंडेशन बोलते हैं। सिंपली बोले तो सैलो फाउंडेशन में डेप्थ हमारी कम होती है एंड डीप फाउंडेशन में हमारी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है? सैलो एंड डीप फाउंडेशन में जो सैलो फाउंडेशन होती है उसमें जो लोड होता है वो नियर सरफेस पे ट्रांसफ़र होता है। मीन्स जो हमारा सरफेस होता है, ग्राउंड का सरफेस, उसके नियर में ही ट्रांसफ़र होता है हमारा लोड। लेकिन जो हमारी डीप फाउंडेशन होती है उसमें एंड बियरिंग होती है। मीन्स जो हमारा लोड होता है वो हमारी सरफेस से हमारे फाउंडेशन में ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से एंड में ट्रांसफ़र होता है, प्लस स्किन फ्रिक्शन से ट्रांसफ़र होता है हमारा लोड डीप फाउंडेशन में। डिफरेंसेस होते हैं, जो हमारी डेप्थ होती है वो सैलो फाउंडेशन में लेस देन और इक्वल्स टू 3 मीटर होती है एंड जो हमारी डीप फाउंडेशन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ होती है। कॉस्ट जो हमारी सैलो फाउंडेशन की होती है वो काफ़ी चीपर होती है एंड डीप फाउंडेशन हमारी काफ़ी कॉस्टली होती है। सेटलमेंट हमारा जो मोर होता है वो होता है सैलो फाउंडेशन में एंड लेस सेटलमेंट होता है डीप फाउंडेशन में। टाइप्स, सैलो फाउंडेशन के टाइप्स होते हैं आइसोलेटेड, स्ट्रिप एंड राफ्ट। डीप फाउंडेशन के टाइप होते हैं पाइल, पायर्स एंड कैसिन्स। प्रिंसिपल ऑफ सैलो फाउंडेशन डिज़ाइन। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है हमारा? जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सैलो फाउंडेशन को डिज़ाइन करने का होता है जो हमारा लोड है वो सेफली ट्रांसफ़र हो जाए विदाउट एनी शेयर फेलियर एंड एक्सेसिव सेटलमेंट के हमारे सॉइल तक। फर्स्ट है बियरिंग कैपेसिटी। जो हमारा क्यू होता है वो स्मॉलर और इक्वल टू होता है क्यू सेफ्टी एंड क्यू अलाउ जो इक्वल्स टू होता है वो होता है मिनिमम ऑफ क्यू एस एंड क्यू सेटलमेंट। जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उसको हम बिटवीन 2 to 3 लेते हैं बेस्ड ऑन टर्जागी, अकॉर्डिंग टू टर्जागी। देन सेकंड है सेटलमेंट कंट्रोल। सेटलमेंट्स के टाइप होता है इमीडिएट सेटलमेंट जो इमीडिएटली हो जाता है आफ्टर अप्लाइंग लोड, कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो तब होता है जो हमारा जो वाटर होता है वो स्क्वीज आउट होता है एंड सेकेंडरी सेटलमेंट जो काफ़ी लेट में होता है। थर्ड है गवर्निंग कंडीशंस। गवर्निंग कौन कौन सी कंडीशन इन्हें गवर्न करती है? टेक मिनिमम ऑफ शेयर एंड सेटलमेंट। हमें सेटलमेंट का एंड शेयर का मिनिमम लेना होता है। फोर्थ है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? जो एक्चुअल में होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, बट जब हम डिज़ाइन करते हैं उसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ईज हो जाए अपने डिज़ाइनिंग करने में। फिफ्थ है लोड की पोजिशनिंग। लोड का पोजिशन कहाँ पर होता है, लोड कहाँ पर अप्लाई होता है? जो हमारा लोड होता है वो मस्ट पास थ्रू सेंट्रोइड होना चाहिए। मीन्स अगर ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है तो हमारा लोड उसके सेंटर में लगना चाहिए, सेंट्रोइड में पास होना चाहिए। अदरवाइज अगर सेंटर से पास नहीं होगा तो हमारे इसेंट्रिक लोडिंग की कंडीशन हो जाएगी। सिक्स है स्ट्रक्चरल चेक्स। हमें स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें चेक करनी होती है वो होती है बेंडिंग चेक करनी होती है, वन वे शेयर चेक करना होता है एंड पंचिंग शेयर चेक करना होता है। सेवन्थ है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए? वो रीच करनी चाहिए हमारी फिल्म सॉइल को। मीन्स हमारी सॉइल की वो लेयर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी फाउंडेशन उसी सॉइल की लेयर तक रीच करनी चाहिए एंड अवॉइड करनी चाहिए सीजनल इफेक्ट्स को। सीजनल इफेक्ट्स मीन्स अगर बरसात का मौसम आ रहा है तो बरसात में ऐसा होता है कि हमारी सॉइल वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ रन ऑफ हो जाती है, बह जाती है। तो हमारी फाउंडेशन की डेप्थ इतनी होनी चाहिए जिसमें सीजनल इफेक्ट ना पड़े। मीन्स अगर हमारी मिट्टी बरसात में बह भी रही है तो हमारी फाउंडेशन वहाँ तक होनी चाहिए जहाँ तक हमारी मिट्टी बहती ना हो। मीन्स हमारी अगर जो ऊपर की मिट्टी बह रही है तो हमारी फाउंडेशन वहाँ तक नहीं बनानी है, हमें फाउंडेशन को और ज़्यादा डेप्थ तक बनाना है।
एट्थ है डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन की प्रोसेस में हम पहले चीज़ों को एज्यूम करते हैं, देन चेक करते हैं, देन उसको चेक करने के बाद उसमें अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है देन उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, एंड देन अगेन रिपीट करते हैं, दोबारा से उनमें चीज़ें एज्यूम करते हैं, चेक करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल क्या है शैलो फाउंडेशन डिज़ाइन का। एंड हम कौन कौन सी चीज़ को चेक करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं, सेटलमेंट कंट्रोल करते हैं, देन गवर्निंग कंडीशंस होती हैं हमारी, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रेशर कहाँ कैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लोड पोजीशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर में क्या हम क्या क्या चेक करते हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होनी चाहिए और डिज़ाइन प्रोसेस क्या क्या होनी चाहिए। सेकेंड है आइसोलेटेड एंड स्ट्रिप फुटिंग। जो आइसोलेटेड फुटिंग होती है उसमें सिंगल कॉलम होता है, एंड जो स्ट्रिप फुटिंग होती है उसमें एक कॉन्टिन्यूस वॉल होती है या फिर कॉन्टिन्यूस लोड होता है। डिज़ाइन स्टेप्स आइसोलेटेड फुटिंग के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लोड, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। देन हम करते हैं कैलकुलेट एरिया। एरिया इक्वल्स टू होता है क्यू, मीन्स जो हमारा लोड है अपॉन क्यू अलाउबल, कितना लोड लग रहा है एंड कितना लोड अलाउबल है, अलाउ हम कितना कर सकते हैं और लग कितना रहा है। देन हम चेक करते हैं प्रेशर को, देन बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं, देन फिफ्थ हम करते हैं शेयर को चेक, वन वे शेयर चेक करते हैं या फिर हम पंचिंग शेयर चेक करते हैं। जो वन वे होता है हमारा शेयर चेक उसको हम डी डिस्टेंस पे चेक करते हैं, एंड जो पंचिंग होता है उसको हम डी अपॉन 2 के डिस्टेंस पे चेक करते हैं। देन हम सिक्स्थ करते हैं चेक सेटलमेंट को। देन हमारा आता है बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी क्यू एस इजिकल्स टू क्यू यू अपॉन एफ। एफ है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सैंड होता है उसमें सेटलमेंट गवर्न्स होती है, मीन्स सेटलमेंट हमारी सैंड में ज़्यादा होती है। क्ले में हमारा शेयर गवर्न्स होती है, क्ले में हमारा शेयर ज़्यादा होती है, एंड जो वाटर टेबल होती है हमारी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है। स्ट्रिप फुटिंग के स्टेप्स, लोड पर मीटर विड्थ को, देन पहले हम लोड पर मीटर निकालते हैं स्ट्रिप फुटिंग में, देन हम विड्थ को कैलकुलेट करते हैं, देन सेम हम करते हैं फॉर आइसोलेटेड फुटिंग के लिए भी। की डिफरेंसेस होते हैं आइसोलेटेड एंड स्ट्रिप फुटिंग में। जो आइसोलेटेड फुटिंग होती है उसमें जो लोड होता है वो पॉइंट लोड लगता है, एंड स्ट्रिप फुटिंग में जो लगता है वो एक कॉन्टिन्यूस लाइन में लगता है, एक लीनियर लगता है। जो एक्शन होता है आइसोलेटेड में वो 2 वे होता है एंड स्ट्रिप फुटिंग में 1 वे होता है। जो शेयर होता है आइसोलेटेड फुटिंग में पंचिंग होता है प्लस 1 वे शेयर होता है, एंड स्ट्रिप फुटिंग में 1 वे शेयर होता है। देन है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे सरफेस की सॉइल हमारी वीक हो, मीन्स जो हमारी अपर सरफेस की लेयर है सॉइल की वो वीक हो, तो हम वहाँ पर डीप फाउंडेशंस का यूज़ करते हैं। जो लोड ट्रांसफ़र होता है Q इक्वल्स टू क्यू बी प्लस क्यू एस। लोड ट्रांसफ़र हमारा डीप फाउंडेशन में होता है इन बेयरिंग से एंड स्किन फ्रिक्शन से, मीन्स जो हमारा लोड अप्लाई होता है वो हमारी फाउंडेशन पे जब आता है तो जो हमारी फाउंडेशन से नीचे ट्रांसफ़र होता है एंड तक ट्रांसफ़र होता है, एंड एंड में जो हमारी सॉइल होती है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड सेकेंड हमारा स्किन फ्रिक्शन से हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेसेसिटी होती है हमारे डीप फाउंडेशन की जहाँ पर हमारी सॉइल वीक हो, हमें हैवी लोड का स्ट्रक्चर बनाना हो, सेटलमेंट का इश्यू हो, या फिर हमारी हाई वाटर टेबल हो, मीन्स जो हमारी वाटर टेबल है उसकी वो काफ़ी ऊपर तक हो, या फिर अपलिफ्ट लेटरल लोड्स हो। हमारे टाइप्स होते हैं हमारे डीप फाउंडेशन के पाइल, पायर एंड केसेंस। एडवांटेजेस होते हैं हमारे डीप फाउंडेशन के, इसकी हाई कैपेसिटी होती है, मीन्स ये हाई बियरिंग कैपेसिटी होती है इसकी, इसमें सेटलमेंट कम होता है एंड वर्क करता है ये वीक सॉइल में जहाँ पर हमारी सॉइल वीक होती है। डिसएडवांटेज होता है हमारे कॉस्टली होती है हमारी डीप फाउंडेशन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है एंड इसमें हमें इक्विपमेंट की नीड्स होती है। देन नेक्स्ट है पाइल फाउंडेशन। जो डीप फाउंडेशन होती है जिसमें हम यूज़ करते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेंबर्स, उसको हम बोलते हैं पाइल फाउंडेशन। मीन्स ये पाइल फाउंडेशन जो है वो एक डीप फाउंडेशन का टाइप है जिसमें हम लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप के मेंबर्स को यूज करते हैं। लोड मैकेनिज्म होता है पाइल फाउंडेशन में, लोड कैसे, लोड का मैकेनिज्म होता है एंड बेयरिंग होता है, मीन्स जो हमारा लोड होता है वो अगेन
यहाँ से लोड अप्लाई हो रहा है तो यहाँ नीचे तक सप्लाई होगा, लोड नीचे तक ट्रांसफ़र होगा, एंड तक ट्रांसफ़र होगा, एंड एंड से हमारे सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंड बियरिंग से लोड ट्रांसफ़र होता है, स्किन फ्रिक्शन से होता है, एंड कंबाइंड होता है, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड बियरिंग एंड स्किन फ्रिक्शन से। टाइप्स होते हैं हमारे पाइल फाउंडेशन के, एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शनल पाइल एंड कंबाइंड पाइल। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमारी होती है ड्राइवन पाइल या फिर बोर्ड पाइल, जिसको हम ड्राइव करते हैं या फिर जिसको हम बोर करते हैं। इंस्टॉलेशन के बेसिस पे होती है हमारी ड्राइवन पाइल। ड्राइवन पाइल को हम यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट सॉइल में, जहाँ पर हमारी सॉइल कॉम्पैक्ट हो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इसमें नॉइज़ काफ़ी होता है जब हम पाइल को ड्राइव कर रहे होते हैं अपने सॉइल में, एंड वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है। देन सेकेंड है बोर्ड पाइल, जिस पाइल को हम बोर करते हैं। इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं रहता है, एंड कॉम्पैक्शन भी सॉइल का नहीं होता है। जो ड्राइवन पाइल होती है उसमें सॉइल का कॉम्पैक्शन होता है, क्योंकि हम जब हमारी सॉइल की लेयर है, अब हम सॉइल में किसी चीज़ को अंदर डाल रहे हैं, तो जो हमारी सॉइल है वहाँ पर इसकी सॉइल हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो हमारी सॉइल डिस्टर्ब होगी तो फैल जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम यहाँ पर अपनी पाइल को डाल रहे हैं। अब जो यहाँ पे की सॉइल है ये कहीं ना कहीं मूव होगी, तो ये हमारी जहाँ पर हम अपनी पाइल को डाल रहे हैं वहाँ की सॉइल जब मूव होती है, आसपास की सॉइल के साथ मिल जाती है, तो वहाँ पे सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल इन क्ले, मीन्स क्ले में जो हमारी सिंगल पाइल होती है उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कैसी होती है। स्टैटिक फॉर्मूला होता है QU इक्वल्स टू QB प्लस QS। एंड बेयरिंग के लिए होता है QB इक्वल्स टू CNC इंटू AB, एंड स्किन फ्रिक्शन के लिए होता है QS इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू C इंटू AS। एंड जो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है वो आती है QU इक्वल्स टू CNC AB प्लस अल्फा CAS। एडिशन फैक्टर जो हमारा अल्फा है वो हमारा है एडिशन फैक्टर। ये होता है रेशियो ऑफ एडिशन टू कोहेजन। ये डिपेंड करता है सॉइल की स्टिफनेस पे। एक बार इन फॉर्मूलाज को थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। QU इक्वल्स टू QB प्लस QS। जो हमारे पास QU है वो होता है हमारा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, मीन्स जो हमारी पाइल है वो कितना लोड कैरी कर सकती है। QB होता है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, मीन्स जो हमारा एंड है हमारी पाइल का उसमें कितना रेजिस्टेंस है। एंड QS होता है स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। एंड बियरिंग का फॉर्मूला होता है QB का फॉर्मूला होता है QB इक्वल्स टू CNC इंटू AB। यहाँ पर जो हमारा C होता है वो होता है कोहेजन ऑफ क्ले सॉइल, जिसको हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। QB हमारा होता है एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। NC हमारा होता है बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर फॉर क्ले, जिसको हम यूजुअली 9 लेते हैं सैचुरेटेड क्ले के लिए। एंड AB होता है हमारा एरिया ऑफ पाइल बेस, मीन्स जो पाइल का बेस है उसका एरिया कितना है या फिर टॉप का एरिया कितना है, इसको हम मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। सर्कुलर पाइल के लिए अगर हमारी जो पाइल है वो सर्कुलर है तो AB हो जाता है, मीन्स ये जो AB है उसको हम फाइंड करते हैं AB इक्वल्स टू पाई इंटू D स्क्वायर अपॉन 4। D जो होता है हमारा वो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ पाइल। सेकेंड है स्किन फ्रिक्शन का फॉर्मूला, मीन्स QS का फॉर्मूला। QS इक्वल्स टू होता है अल्फा इंटू C इंटू AS। जो हमारा QS है वो हमारा डिनोट कर रहा है स्किन फ्रिक्शन फॉर स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अलोंग पाइल सरफेस, मीन्स जो स्किन है, जो हमारा पाइल है, जो हमारी पाइल का स्ट्रक्चर है, जो हमारा पाइल का स्ट्रक्चर है उसमें कितना स्किन फ्रिक्शन लग रहा है उसके सरफेस में। सपोज ये हमारी पाइल है, ये हमारी पाइल है, ये हमारी पाइल फाउंडेशन है, तो इसके साइड में कितना फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। जो अल्फा है वो है हमारा एडिशन फैक्टर, जो डिपेंड करता है सॉइल के टाइप पे एंड पाइल के मटेरियल पे, एंड इसको हम यूजुअली 0.3 to 1 कंसिडर करते हैं, लेते हैं। जो हमारा C है वो है कोहेजन ऑफ क्ले सॉइल। जो हमारा AS है वो हमारा डिनोट करता है सरफेस एरिया ऑफ पाइल को साफ्ट इन कांटेक्ट विद सॉइल, जो सॉइल के साथ में कांटेक्ट में। और अगर हमारा ये सर्कुलर है तो हमारा AS हो जाता है AS इज इक्वल्स टू पाई इंटू D इंटू L, जो कि हमारा D है डायमीटर ऑफ पाइल एंड L है हमारी लेंथ ऑफ पाइल इम्बेडेड इन सॉइल, मीन्स जो हमारी लेंथ है पाइल की जिसको हमने सॉइल में इम्बेडेड करा हुआ है। तो फाइनल इक्वेशन इसकी बन जाती है QU इक्वल्स टू CNC इंटू AB प्लस अल्फा CAS। मतलब इसका जो टोटल लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल है क्ले में वो होती है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस में, मीन्स जो टोटल कैपेसिटी होती है पाइल की क्ले में, अगर हमने किसी पाइल को
क्ले में यूज़ करा हुआ है तो जो इसकी टोटल कैपेसिटी वो होगी एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस पे, मींस एंड पे होगी, और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस से होगी। एडिशन फैक्टर अल्फा, अल्फा हमने देखा है कि रेशियो होता है एडिशन टू कोहेजन का, ये डिपेंड करता है सॉइल की स्टिफनेस पे। सॉइल की डिफरेंट सॉइल की टाइप के लिए डिफरेंट अल्फा की वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हमारी है सॉफ्ट क्ले तो वहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, मीडियम क्ले है तो अल्फा की वैल्यू 0.5 से 0.7 होती है, एंड स्टिफ क्ले है तो 0.3 टू 0.5 होती है। अगर हमारे पास सॉफ्ट क्ले है तो एडिशन हमारा ज़्यादा होगा, एंड अगर स्टिफ क्ले है तो हमारा एडिशन वहाँ पर कम होगा। अब है ग्रुप एक्शन। जब हम पाइल्स को ग्रुप में यूज़ करते हैं तो ग्रुप एक्शन कैसा होता है पाइल्स का। सैंड में सॉइल डेंसिफाई हो जाती है। अगर हम ग्रुप में पाइल को यूज़ करते हैं, ग्रुप में पाइल्स को हम सॉइल में डाल रहे हैं तो जो हमारी सॉइल होती है वो डेंसिफाई हो जाती है, एंड जो एफिशिएंसी होती है ईटा ग्रेटर देन 1 होती है हमारी सैंड में ग्रुप एक्शन के लिए, एंड फेलियर जो होता है वो इंडिविजुअल होता है सैंड में ग्रुप एक्शन में। अगर हम क्ले में देखें तो जब हम यूज़ करते हैं ग्रुप एक्शन में, तो ग्रुप एक्शन में क्ले में जो हमारी सॉइल है वो वीक हो जाती है, एंड जो एफिशिएंसी होती है ईटा वो स्मॉलर देन 1 हो जाता है, एंड जो हमारा फेलियर होता है वो एक साथ ब्लॉक में फेलियर होता है। अगर हम सैंड में अपनी ग्रुप पाइल को यूज कर रहे हैं, मीन्स पाइल्स को एज ए ग्रुप यूज कर रहे हैं सैंड में, तो जो फेलियर होगा वो इंडिविजुअल पाइल में ही होगा। बट अगर हम क्ले में यूज़ कर रहे हैं तो फेलियर पूरे स्ट्रक्चर में पाइल में एक साथ में आएगा। ग्रुप एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू होता है ग्रुप कैपेसिटी, मीन्स जो हमारे टोटल ग्रुप है पाइल्स का उनकी कैपेसिटी अपॉन एन मीन्स नंबर ऑफ पाइल्स, जितने हमने पाइल्स यूज कर रहे हैं, इनटू सिंगल पाइल, एक सिंगल पाइल। फैक्टर अफेक्टिंग एफिशिएंसी, कौन कौन से फैक्टर हमारी एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है स्पेसिंग, मीन्स जो हमारी पाइल्स हैं ग्रुप में उन ईच पाइल में कितनी स्पेसिंग रखी हुई है हमने। देन है नंबर ऑफ पाइल, कितने नंबर ऑफ पाइल हमने एक ग्रुप में यूज करी हैं। देन है सॉइल टाइप, सॉइल का टाइप कौन सा है, एंड कौन सा मेथड हमने यूज करा है पाइल फाउंडेशन में। जो हमारी एफिशिएंसी होती है हमें बताती है हाउ वेल पाइल वर्क इन ग्रुप कंपेयर टू इंडिविजुअल, मीन्स अगर हम पाइल को ग्रुप में यूज़ कर रहे हैं तो कितना बेटर ये ग्रुप में वर्क करेगी एज कम्पेयर टू जब हम इसको इंडिविजुअली यूज़ करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग एफिशिएंसी, जो हमने अभी फिर से देखा था, स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स के बीच में स्पेसिंग कितनी है, सॉइल का टाइप क्या है, क्ले है या फिर सैंड है, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन क्या है, कौन से मेथड से हमने इसको इंस्टॉल करा हुआ है, नंबर ऑफ पाइल्स कितने हैं, कितने पाइल को हमने यूज़ करा है एक ग्रुप में, एंड पाइल का डायमीटर एंड लेंथ कितनी है। इंपॉर्टेंट रूल होता है जो हमारी स्पेसिंग होती है वो लेस देन 3D होनी चाहिए, होगी तो हमारी जो इफ़िशियंसी होती है डिक्रीज हो जाती है। अगर जो हमारी स्पेसिंग है पाइल्स के बीच में, अगर हमारी जो स्पेसिंग है वो लेस देन 3D है तो एफिशिएंसी यहाँ पर हमारी डिक्रीज हो जाती है, एंड अगर हमारी स्पेसिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 3D है तो हमारी यहाँ पर एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। पाइल ग्रुप एफिशिएंसी एंड अलाउएबल लोड। ग्रुप एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू ग्रुप कैपेसिटी अपॉन एन इंटू सिंगल पाइल कैपेसिटी, ये हमने इससे पहले भी देखा है। केस इन क्ले में क्या होता है, जो फेलियर होता है वो इंडिविजुअल पाइल में होता है या फिर ब्लॉक में होता है। वेरी कॉमन जो होता है क्ले में होता है ब्लॉक में फेलियर होना। ब्लॉक कैपेसिटी मीन्स जब एक साथ में पूरे ग्रुप में फेलियर हो रहा है, ब्लॉक कैपेसिटी क्ले में कैसी होती है। QG इक्वल्स टू सी NC इंटू AG प्लस अल्फा C इंटू PG इंटू L। C है यहाँ पर हमारा कोहेजन, NC है हमारा, NC को हम 9 लेते हैं क्ले के लिए। जो हमारा AG है वो है ग्रुप बेस एरिया, जो हमारा PG है वो है ग्रुप पैरामीटर्स, एंड L है लेंथ ऑफ पाइल। अलाउबल लोड क्या होता है, कितना लोड हम अलाउ कर सकते हैं जिसमें हमारा फेलियर ना आए। तो क्यों अलाउबल होता है, QG अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कंसिडर करते हैं 2.5 to 3। इम्पॉर्टेंट, क्ले में हमारी जो ग्रुप एफिशिएंसी होती है वो होती है लेस देन 1 ड्यू टू ओवरलैप ऑफ स्ट्रेस जोन, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेस जोन होते हैं ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो लेस देन 1 होती है। वहीं सैंड में समटाइम्स हमारी ग्रेटर देन 1 हो जाती है ग्रुप एफिशिएंसी।
फंक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन एंड व्हेन प्रीफर्ड। पाइल फाउंडेशन के फंक्शन क्या क्या होते हैं और हम इसको कब प्रीफर्ड करते हैं। फंक्शन ऑफ पाइल्स, लोड ट्रांसफ़र करना, लोड को ट्रांसफ़र करता है डीपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटा तक हमारी जो पाइल फाउंडेशन होती है बाई एंड बियरिंग से और स्किन फ्रिक्शन से। मीन्स एक तो हमारा जो लोड होता है वो एंड में ट्रांसफ़र होता है सॉइल में, और दूसरा ये स्किन फ्रिक्शन से हमारे लोड को ट्रांसफ़र करता है। ये रिड्यूस करता है सेटलमेंट को, कंट्रोल करता है टोटल एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट को। थर्ड है रेजिस्ट करता है अपलिफ्ट फोर्स को, ये इंपॉर्टेंट होता है टावर्स एंड बेसमेंट्स में। फोर्थ है रेजिस्ट करती है पाइल फाउंडेशन लेटरल लोड को, लेटरल लोड मीन्स विंड को, अर्थक्वेक को एंड वाटर प्रेशर को। फिफ्थ है ये इम्प्रूव करती है सॉइल को, कॉम्पैक्शन पाइल डेंसिफाई सॉइल, मीन जब हम पाइल को यूज़ करते हैं अपने सॉइल में, हम पाइल को डाल रहे हैं तो हमारी जो सॉइल होती है वो डेंसिफाई हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। सिक्स है प्रोवाइड स्टेबिलिटी, हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है पाइल फाउंडेशन वीक एक्सपेंसिव सॉइल्स में, जहाँ पर हमारी सॉइल वीक होती है या फिर जहाँ पर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती है, ऐसे टाइप की सॉइल में हम पाइल फाउंडेशन को कब प्रीफर करते हैं, जब हमारी जो सॉइल है वीक सरफेस सॉइल है, जो हमारी सरफेस है उसकी सॉइल जब वीक होती है, जब हमें हैवी लोड का स्ट्रक्चर बनाना होता है, हाई राइज स्ट्रक्चर बनाना होता है, ब्रिजेस बनाने होते हैं, जब हमारे पास एक्सेसिव सेटलमेंट को हम एक्सपेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पर किसी भी जगह पे जब सेटलमेंट को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो हम यूज़ करते हैं पाइल फाउंडेशन का। जब हमारी वाटर टेबल है या फिर वो काफ़ी हाई हो या फिर स्कोरिंग हो रहा हो, स्कोरिंग मीन्स पानी के साथ साथ सॉइल हमारी बहती हो वहाँ पर, या फिर अपलिफ्ट और लेटरल लोड्स अप्लाई होते हो, या फिर लिमिटेड हमारे पास स्पेस हो अर्बन एरियाज़ में। एक लाइन में अगर हम इसे बोलें तो पाइल फाउंडेशन को हम प्रीफर करते हैं जब हमारे पास सैलो फाउंडेशन सेफली कैरी नहीं कर पाता है लोड को ड्यू टू वीक सॉइल, जब हमारी सॉइल हमारी वीक हो, अपर की सॉइल, या फिर हमारा हैवी लोड का स्ट्रक्चर हो, या फिर हमारे पास सेटलमेंट्स के इश्यू हों। इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं कुछ। अल्टीमेट लोड के लिए होता है, ये हमने पहले भी देखे, क्यू यू इक्वस टू होता है क्यू बी प्लस क्यू एस। क्ले के लिए होता है क्यू इक्वस टू सी ए प्लस एल्फा सी ए एस। सेफ लोड के लिए होता है क्यू सेफ इज इक्वस टू क्यू यू अपॉन एफ, मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ग्रुप एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वस टू क्यू जी अपॉन एन क्यू। अब होता है डायनामिक फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट बेस्ड सेटलमेंट, NSF नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन एंड अंडर रिलिम्स पाइल्स क्या होते हैं। सेटलमेंट ऑफ पाइल के टाइप होते हैं इलास्टिक, इमीडिएट, कंसोलिडेशन, टाइम डिपेंडेंट। इलास्टिक सेटलमेंट मीन जो सेटलमेंट अगर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो सेटलमेंट हो रहा है, इलास्टिकली सेटलमेंट हो रहा है, बट हमने लोड को रिमूव कर दिया, फोर्स को हटा दिया, लोड को रिमूव कर दिया, तो सॉइल हमारी दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी। ये होता है इलास्टिक सेटलमेंट या फिर इमीडिएट सेटलमेंट। एंड सेकंड होता है कंसोलिडेशन सेटलमेंट, जो कि टाइम के साथ होता है। जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सेटलमेंट्स को पे डिपेंड को इफेक्ट करते हैं, वो होता है हमारी सॉइल की टाइप कौन सी है, कितना लोड अप्लाई हो रहा है, पाइल की लेंथ कितनी है, डायामीटर कितना है, और हमने कौन सा इंस्टॉलेशन मेथड को यूज़ करा हुआ है। की पॉइंट है एंड बियरिंग में, अगर हमारी एंड बियरिंग है तो लेस सेटलमेंट होता है, और अगर फ्रिक्शनल पाइल है तो फ्रिक्शन पाइल में ज़्यादा सेटलमेंट होता है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, जो डाउनवर्ड ड्रैग फोर्स होता है अगेंस्ट ऑन पाइल ड्यू टू सॉइल सेटलिंग मोर देन पाइल। अब हमने कहीं पे पाइल सॉइल में हम अपनी पाइल पेनिट्रेट करी हुई है, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो सॉइल का, जो हमारी अराउंड में सॉइल है इसके, हमारी सॉइल ज़्यादा स्पीड से सेटल हो रही है पाइल के अकॉर्डिंग। मीन्स जो हमारी पाइल है उतनी स्पीड से सेटलमेंट नहीं हो रही है हमारी पाइल में, हमारी सॉइल में ज़्यादा स्पीड से सेटलमेंट हो रही है, तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। जो नॉर्मल फ्रिक्शन होता है वो अपवर्ड को लगता है, लेकिन जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है वो डाउनवर्ड को लगता है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होने के रीज़न होते हैं जब हमारी सॉफ्ट क्ले कंसोलिडेशन हो जाता है, या फिर फिल प्लेस ओवर ग्राउंड, मीन्स हमारी जो ऊपर से हमारी जो ग्राउंड होती है उसमें हम ऊपर से कुछ ज़्यादा लोड लगा देते हैं, तो हमारी जो सॉइल होती है वो बहुत हमारी पाइल की अकॉर्डिंग ज़्यादा सेटल होने लग जाती है। फिल प्लेस ओवर ग्राउंड एंड लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, या फिर हमारी अगर ऐसा हो सकता है हमारी पहले जो ये सॉइल है इसके नीचे वाटर रहा हो, अब हमारा जो वाटर है वो नीचे चला गया, वाटर का लेवल नीचे गिर गया, तो यहाँ पर हमारा
वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वॉइड बन जाता है। अब वॉइड बन जाता है तो हमारी सॉइल बहुत जल्दी नीचे सेटल हो जाती है। या फिर लूज सॉइल डेंसिफिकेशन, जो हमारी लूज सॉइल है, पहले हमारी सॉइल लूज थी, अब वो डेंस होने लग गई, एक साथ में डेंसिफाई होने लग गई, इसलिए भी हमारा सेटलमेंट होता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का। ऑर्गेनिक कॉम्प्रेसिबल सॉइल, या फिर जो हमारी सॉइल है वो कॉम्प्रेस होने लग गई है। इफेक्ट होते हैं, जब हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है तो उसके इफेक्ट होते हैं। ये करता है इंक्रीज लोड ऑन पाइल, पाइल पे हमारे लोड इंक्रीज हो जाता है, ये रिड्यूस कर देता है हमारी इफेक्टिव कैपेसिटी को, एंड इससे हमारा एक्स्ट्रा सेटलमेंट हो जाता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन से। न्यूट्रल प्लेन, न्यूट्रल प्लेन होता है एबव नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन एंड बिलो पॉजिटिव फ्रिक्शन, मीन्स जो हमारा ये नेगेटिव फ्रिक्शन हो रहा है इसके ऊपर वाला प्लेन, और जहाँ पर हमारा पॉजिटिव फ्रिक्शन हो रहा है उसके नीचे वाला प्लेन, इन दोनों के जो बीच, ये है नेगेटिव एंड ये है पॉजिटिव, जो इन दोनों के बीच का प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन, नेगेटिव के ऊपर का एंड पॉजिटिव के नीचे का। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की प्रिवेंशन में हम कर सकते हैं यूज़ बिटुमिन कोट, मीन्स जो हमारी पाइल है उसमें हम बिटुमिन कोटिंग कर सकते हैं, स्लीव्स केसिंग लगा सकते हैं, प्री लोडिंग सॉइल को यूज़ कर सकते हैं हम इन बियरिंग पाइल्स को। ये होता क्यों है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन? जो हमारी सराउंडिंग की सॉइल होती है वो जब सेटल होने लगती है मोर देन पाइल, मीन जितने स्पीड से हमारी पाइल सेटल हो रही है उससे ज़्यादा हमारी जब सराउंडिंग की सॉइल सेटल होने लगती है तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होने लगता है। इसलिए जो हमारी सॉइल होती है वो पुल करती है पाइल को डाउनवर्ड के लिए, इससे हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है। सिचुएशन वेयर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अकर्स, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है? फिलिंग ऑफ लूज सॉइल अराउंड पाइल, मीन्स हमने जो हमारी पाइल है उसके अराउंड में जो हमने सॉइल फिल करी है वो हमने लूज सॉइल को फिल करा है। लूज सॉइल मीन्स जिसमें सॉइल्स के बीच में बहुत ज़्यादा वॉइड्स हैं उसके पार्टिकल्स में। कॉन्सोलिडेशन ऑफ सॉफ्ट क्ले, या फिर जहाँ पर हमारी सॉफ्ट क्ले उसका कॉन्सोलिडेशन हो रहा है। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो रिड्यूस हो रहा है, वो उसका लेवल कम हो रहा है, तो जो हमारी ग्राउंड वाटर के ऊपर जो हमारी सॉइल थी, जब हमारा ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला जाएगा तो हमारी सॉइल भी नीचे जाएगी। या फिर ऑर्गेनिक सॉइल है हमारी। अंडर रिलिम्ड पाइल, जो अंडर रिलिम्ड पाइल होती है, पाइल विद बबल इन लार्ज बेस एट बॉटम, जो हमारी पाइल होती है उसके बॉटम में एक लार्ज एरिया होता है बबल शेप में, उसको हम बोलते हैं अंडर रिलिम्ड पाइल। इसके यूजेस होते हैं एक्सपेंसिव सॉइल में, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल में। ये प्रिवेंट करता है अपलिफ्ट को एंड सेटलमेंट को हमारी अंडर रिलिम्ड पाइल, एंड इम्प्रूव करता है बियरिंग कैपेसिटी को। कंस्ट्रक्शन, बोर होल ड्रिल से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अंडर रिलिम टूल्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम एक बबल क्रिएट कर पाए, एंड देन हम उसमें हम रिइंफोर्समेंट को प्लेस करते हैं, एंड देन कंक्रीट को हम उसमें पोर करते हैं। लोड केयरिंग कैपेसिटी देखते हैं क्ले में। जो क्ले होता है उसमें एंड बेयरिंग होता है, प्लस स्किन फ्रिक्शन होता है, प्लस बबल रेजिस्टेंस होता है। जो बबल होता है वो इंक्रीज कर देता है बियरिंग एरिया को और हमारी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। वहीं जो हमारी सैंड होती है वो मोस्टली फ्रिक्शन होता है उसमें, प्लस थोड़ा सा बियरिंग कैपेसिटी होती है, और जो बबल होता है सैंड में वो लेस इफेक्टिव देन क्ले होता है। अगर हम फाइनल्स को देखें तो जो हमारी सेलो डिज़ाइन होती हैं वो गवर्न होती है हमारी बियरिंग प्लस सेटलमेंट से। जो हमारी डीप फाउंडेशन होती है उसको हम यूज़ करते हैं जब हम हमारी सरफेस की जो सॉइल होती है वो वीक होती है। जो हमारी पाइल होती है उसमें जो लोडिंग होती है वो एंड बियरिंग होती है, प्लस फ्रिक्शन होती है। जो सैंड होती है उसमें जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। क्ले में हमारी एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है, और जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है वो डाउनवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होता है। अब है डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग। स्टेप्स होते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमें पी कैलकुलेट करना होता है, पी इक्वल्स टू जो कॉलम्स में लोड लग रहा है प्लस सेल्फ वेट। सेकंड आता है एरिया रिक्वायर्ड, एरिया इक्वल्स टू होता है पी अपॉन क्यू सेफ, जो हमने पी फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करा है। और अगर हमारी स्क्वायर फुटिंग है तो बी हमारा यहाँ पर हो जाता है बी इक्वल्स टू √A। थर्ड स्टेप में हम करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी चेक को। तरजागी इक्वेशन को चेक करते हैं, क्यू यू इक्वल्स टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। देन क्यू सेफ इक्वल्स टू हो जाता है क्यू यू अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
देन फोर्थ स्टेप में हम करते हैं सेटलमेंट को चेक, इमीडिएट सेटलमेंट है या फिर कंसोलिडेशन सेटलमेंट है, और इंश्योर करते हैं हम जो हमारा सेटलमेंट है वो विद इन परमिसिबल लिमिट होना चाहिए। फिफ्थ स्टेप में हम करते हैं स्ट्रक्चर के डिज़ाइन, चेक करते हैं हम बेंडिंग मूवमेंट, शेयर को चेक करते हैं वन वे है या फिर पंचिंग है या फिर टू वे है, एंड प्रोवाइड करते हैं देन हम रिइंफोर्समेंट। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय।